नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 पेश किए। इसके बाद गृह मंत्री ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का आग्रह किया ताकि इस विधेयक को और बेहतर व स्वीकार्य बनाने का प्रयास किया जा सके। उल्लेखनीय है कि संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। समिति को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इन विधेयकों में प्रस्तावित प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक हिरासत में रहता है जिसमें उसे 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो यदि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन उसे स्वयं ही पद मुक्त मान लिया जाएगा। हालांकि यदि उसे जमानत मिल जाती है तो फिर से पद ग्रहण कर सकता है। सरकार के अनुसार इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करना है। इस विधेयक को लाने के पीछे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा का हाथ बताया जा रहा है। तो वह जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे ताकि फाइलों पर नजर रखी जा सके। इस विधेयक के कानून बन जाने पर ऐसा संभव नहीं होगा। अमित शाह के अनुसार पहले इस विधेयक में प्रधानमंत्री पद को इससे बाहर रखने का विचार था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया, जिसे मान लिया गया। विपक्ष का कहना है कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी सरकारों और नेताओं को परेशान कर सकती है। यदि गिरफ्तार मंत्री को बाद में जमानत भी मिल जाती है तो भी यह जरूरी नहीं कि वह अपने पहले वाले पद पर दोबारा आसीन हो सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सुपर आपातकाल से भी बड़ा कदम बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। लोग अपनी अदालतों, अपने अधिकारों और अपने लोकतंत्र को छीनने के किसी भी प्रयास को माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और मनीष तिवारी ने विधेयक को संघीय ढांचे के खिलाफ ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की आशंका जताई। मनीष तिवारी ने कहा कि भारत के संविधान का मूल ढांचा कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। कानून के राज की बुनियाद है कि जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता आप बेगुनाह हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। ये कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेह के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की पूरी छूट देता है। इस बीच कुछ विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक का समर्थन भी किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि यदि आप 30 दिन जेल में बिताएं तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हैं? ये सामान्य ज्ञान की बात है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि पहली नजर में उन्हें इस विधेयक में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, लेकिन इस पर अध्ययन करना होगा। इसके बाद ही इसका समर्थन या विरोध कर पाएंगे। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने कहा कि जो विधेयक आ रहा है वह ठीक विधेयक है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा इसलिए जरूरी है ताकि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके, जांच एजेंसी अधिकारी पर दबाव न बनाया जा सके, गवाहों को प्रभावित न किया जा सके और साक्ष्य मिटाने की कोशिश न हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि भविष्य में ऐसे राजनेता भी होंगे जो गिरफ्तार होने से पहले नैतिक मूल्यों का सम्मान करते हुए इस्तीफा भी नहीं देंगे। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में सुचिता लाना है। इस दृष्टि से विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।